नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों की कहानी जानेंगे। ये रिश्ता दो भाइयों का है जिनका जन्म एक ही घर में हुआ, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें प्रतिद्वंदी बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1947 जब भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। बंटवारे की आग में लाखों लोग झुलस गए और कश्मीर का मुद्दा उभर कर सामने आया। महाराजा हरि सिंह का राज्य कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच पहले युद्ध का कारण बना। यह युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, यह तो नफरत और गुस्से की शुरुआत थी। 1947 का अक्टूबर महीना, जब पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला किया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारतीय सेना कश्मीर पहुंची। लगभग 1.5 साल तक चला यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से रुका। युद्ध भले ही रुक गया, लेकिन कश्मीर का मुद्दा एक घाव बनकर रह गया। 1965 में एक बार फिर कश्मीर ही युद्ध का कारण बना। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की। भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। 17 दिन तक चली इस जंग में दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। अंत में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण युद्ध विराम हुआ, लेकिन कश्मीर का मुद्दा अनसुलझा ही रह गया। 1965 के युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ताशकंद में मिले। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन इस समझौते के कुछ ही घंटों बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर युद्ध छिड़ गया। इस बार कारण था पूर्वी पाकिस्तान का स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मात दी और 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह भारत की एक ऐतिहासिक जीत थी। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इससे दक्षिण एशिया में परमाणु शक्ति की दौड़ शुरू हो गई। 1998 में पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु परीक्षण किए। अब दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे, जिससे किसी भी संघर्ष के परिणाम और भी भयावह होने का खतरा बराच गया था। 1999 में एक बार फिर दुनिया ने भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार पर खड़ेड़ा पाया। इस बार मैदान था कारगिल की ऊंची चोटियां। पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर ली थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत इन घुसपैठियों को खदेड़ने का अभियान शुरू किया। आखिरकार भारत ने अपनी सभी खोई हुई चोटियों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। कारगिल युद्ध के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बना रहा। नियंत्रण रेखा पर निरंतर गोलीबारी, घुसपैठ की कोशिशें और आतंकी घटनाएं होती रहीं। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादियों को पनाह देने के लिए कर रहा है। वहीं पाकिस्तान इन आरोपों को खारिज करता रहा है। 2016 में उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने नियंत्रण रेखा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमले किए। ये सर्जिकल और एयर स्ट्राइक्स भारत की बदलती सैन्य रणनीति को दर्शाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते सालों में कई बार शांति वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। कश्मीर का मुद्दा अभी भी एक बड़ी बाधा बना हुआ है। दोनों देश परमाणु शक्ति से लैस हैं और यह स्थिति किसी भी समय एक बड़े खतरे का रूप ले सकती है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच का यह रिश्ता बहुत ही जटिल रहा है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब दोस्ती और भाईचारे का संगीत गूंजेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।